राधे राधे बंधुओं, मेरे भाइयों और बहनों। आज हम इस वीडियो में एकादशी व्रत के बारे में जानेंगे। योगिनी एकादशी व्रत कथा और यह व्रत कब आता है, कब इसका समय है, या इसकी कथा के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आपने हमारे चैनल को, श्रद्धा भाव को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में श्रीमन नारायण अवश्य लिखें। तो एकादशी तिथि सभी शुभ तिथियों में से एक है। यह भगवान विष्णु को बहुत ही प्यारी होती है, बहुत ही अच्छी लगती है। हर माह में 2 एकादशी व्रत आती हैं। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होती है। इसकी कथा यह है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का माध्यम सुना है। अब कृपा आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा के बारे में मुझे सुनाइए। इसका क्या नाम है, मातम क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा को कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का उसका एक मालिक था और वह माली था। वह उसकी पूजा के लिए फूल लाया करता था और उसकी पत्नी का नाम विलाक्षी था और वह बहुत ही सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तोड़ ले आया, लेकिन काम में अंधा होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक प्रतीक्षा करता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प क्यों लेकर क्यों नहीं आया। सेवकों ने जाकर देखा और आकर कहा कि वह तो अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा है। महाराज, वह अति पापी और अति कामी है। तो इस पर यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उससे बुलाया और हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिव जी का, महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और उसी क्षण पृथ्वी पर जा गिरा। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया और उसकी स्त्री भी उस समय अंतर्ध्यान हो गई और मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निंद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसके पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंड ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक व्रत थे, जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। ऐसा हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंड ऋषि बोले, तुमने ऐसा क्या पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हो गई है। हेम माली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेम माली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर नष्ट हो जाते हैं और अंत में सर्वलोक को प्राप्त होता है। जय हो श्रीमन नारायण, जय हो श्रीमन नारायण।